औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी स्टोरी में बात करूंगा कि क्या वालदा अपने नाबालिगान बच्चे या बच्ची के खर्चा नानो नफ्का के लिए दोबारा दावा दायर कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर ऑलरेडी वालदा ने एक केस लगाया बच्चे या बच्ची के खर्चे के लिए और वो केस डिग्री हो गया, वालदा ने यह समझा कि बच्चे का जो खर्चा है वो बहुत कम जो है वो डिक्लेयर किया गया है और वालदा ने अपील कर दी, वो अपील भी डिसमिस हो गई। अब क्या वालदा दोबारा दावा दायर कर सकती हैं खर्चे के लिए? क्या वालदा जो है वो खर्चे के इन्हांसमेंट के लिए दोबारा जो है वो दावा दायर कर सकती है या नहीं कर सकती? आज इस हवाले से बात की जाएगी, डिस्कशन की जाएगी। मैं आपके सामने एक ऐसी जजमेंट लेके आया हूँ कि जो इस हवाले से है कि क्या दोबारा दावा दायर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मेरा नाम है अवैस हसन साहब एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्क्लोजर्स। आपको अगर इस वीडियो से किसी किस्म का कोई भी फायदा पहुंचता है देखने के बाद, तो आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करना है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, इस वीडियो को शेयर भी आपने करना है। हो सकता है कि आपके काम की ना हो, लेकिन आपके शेयर करने से ये उस वालदा या वाले तक पहुंच जाए कि जो इस किस्म की परेशानी से गुजर रहा है, उसकी हो सकता है कि परेशानी खत्म हो जाए या कम हो जाए। आपने लाजमी इसलिए इस वीडियो को शेयर करना है। एक इसी किस्म का केस हाईकोर्ट के सामने आया कि जिसमें वालदा ने दोबारा से खर्चा नानुफ्का के लिए दावा दायर कर दिया था। अब हाईकोर्ट के सामने ये चीज़ थी कि क्या ये केस दोबारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसी पे कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। जो पिटिशनर का वकील था, यानी कि हस्बैंड का जो वकील था, उसने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि इससे पहले भी जो है वो एक केस वालदा यानी वाइफ की जानिब से किया जा चुका है कि जिसमें 3000 रुपये जो है वो खर्चा मुकर्रर किया गया था और उस चीज़ को मख्फी रखा गया और इस बात को भी मख्फी रखा गया कि साबका दावा के दौरान यानी पेंडेंसी ऑफ द सूट मैं 400 रुपये यानी कि मेरा मुवक्किल हस्बैंड 400 रुपये रेगुलर जो है वो अदा करता रहा और जब केस डिग्री हुआ तो उसके बाद अब तक जो है वो 3000 रुपये अदा कर रहा है। इस बात को मख्फी रखते हुए जो मेरी बीवी है, सबका बीवी है, उससे दोबारा खर्चा नानो नफ्का जो है वो उसका केस दायर कर दिया है हालात वक़ियात को छुपा कर। तो लिहाजा जो है वो किसी किस्म का जो है वो ये खर्चा नानो नफ्का लेने की हकदार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक खर्चा ले रही है और साथ में ये आर्गूमेंट्स भी किए गए कि जो मेरा मौकिल है यानी कि हस्बैंड है, उसने दूसरी शादी भी कर ली है, उसमें से भी उसके बच्चे हैं, तो लिहाजा अब उन पे भी जो है वो खर्चा करना मकसूद है। उनकी भी जो फलाह बहबूद है, उनको पालने का जो अमल है वो मेरे ज़िम्मे ही है, उन पे खर्चा भी मैंने ही करना है, लिहाजा वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। अब ये नहीं है कि मैंने किसी एक बच्चे को देखना है और बाकी बच्चों को मैंने छोड़ना है, लिहाजा सारे बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी हैं। और तीसरा आर्गूमेंट ये किया गया कि जो मेरी वाइफ है उसने साबका दावा में भी और इस दावा में भी इस बात का जिक्र नहीं किया और इस बात को वो साबित नहीं कर सकी कि मैं अच्छा वाला कमाता हूँ और मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ये मेरी जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस जानिब से यानी कि वाइफ की जानिब से जो वकील साहब थे उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। उन्होंने कहा जी कि जो साबका दावा है उसमें जो 400 रुपये हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द सूट अदा किए जाते रहे और डिग्री के बाद जो 3000 रुपये जो है वो अब तक अदा किए जा रहे हैं, वो मैंने अपनी पिटीशन के पैरा नंबर जो है वो 3 या 4 में जो है वो लिख दिए हैं, जो कि मैंने वाज़े तौर पर जो है वो लिखे हुए हैं जनाब, उसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने किसी किस्म का कोई फैक्ट नहीं छुपाया। जो आर्गूमेंट्स है वाइफ की जानिब से वो ये था कि बच्चा जो है वो दिल के आर्जा में मुब्तला है और वो उसकी बाकायदा जो है वो ट्रीटमेंट हो रही है, उसमें इतने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लिहाजा 3000 रुपये में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तीसरा जो आर्गूमेंट्स था वो वाइफ की जानिब से ये था कि जो बच्चा है वो सरगोदा के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, पहले उसकी जो फीस थी वो 3000 रुपये थी, अब बढ़ के 4000 रुपये हो गई है। जो चौथा आर्गूमेंट है वो वाइफ की जानिब से ये था कि जो मेरा एक्स हस्बैंड है उसके 2 भैंसें भी हैं और 10 एकड़ ज़मीन भी है, उसके सबूत भी उसने लफ किए। तो कोर्ट ने ना सिर्फ जो है वो वालदा के हक में दूसरा केस डिग्री कर दिया और खर्चे को बढ़ा दिया, बल्कि जो है वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट भी आ गई कि इस बात की गमाजी करते हैं कि अगर वालदा ये समझती है कि बच्चे का खर्चा या नाबालिगान का खर्चा बहुत कम मुकर्रर हुआ है और उसमें एनहांसमेंट की एप्लीकेशन देती है इजरा के दौरान या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द सूट और वो डिसमिस होती है अपर लेवल तक, तो केस के कंक्लूजन के बाद, केस के ख़त्म होने के बाद वालदा दोबारा दावा कर सकते हैं। इस हवाले से जजमेंट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। 2010 CSC 1411 2010 CSC 1411 आपने अपने पास सेव कर लेनी है। अगर आप बच्चों के खर्चे के हवाले से जो है वो नाराज़ हैं, आप ये समझते हैं कि बच्चों का खर्चा बहुत कम मुकर्रर हुआ है, तो आप जो है वो बिल्कुल दोबारा खर्चा नानो नफ्का का केस दायर कर सकते हैं और आपके केस की जो सपोर्टिव जजमेंट होगी वो आपके सामने शेयर कर दी गई है। आपने इसको निकालना है, इसको पढ़ना है, इसका जो है वो प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसको समझना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आपने मेरे साथ जो है वो लाजमी शेयर करना है, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको किसी हवाले से कोई भी मसला दरपेश हो तो आपने वॉइस मैसेज करना है, वो भी एक, बेशक जितना मर्जी आप तफसीली जो है वो मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह
मिलेंगे ऐसी ज़बरदस्त और अच्छी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने